और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तीर्ण गुरुकुल के इस ऑनलाइन सेटअप पर आज मेरी यह पहली वीडियो है मैथमेटिक्स के लिए, जो कि मैं कक्षा 10वीं से प्रारंभ कर रहा हूं। और आज हम कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है रियल नंबर्स, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैं आपको समझाऊंगा। हमारी बाकी सब्जेक्टों की जो क्लासेस हैं, जैसे साइंस की क्लास जो है आशीष सर बहुत बेहतरीन तौर पर ले रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को भरपूर तौर पर देखने को मिल रहा है। मथुरा से ये एक नया प्रयास है और मैं चाहता हूं कि ऑल ओवर इंडिया से हमें आपका भरपूर सपोर्ट मिलना चाहिए। बेसिक तौर पर कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके जो बेसिक्स हैं, इंट्रोडक्शन है, आज पहली क्लास में मैं आपको उसको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर समझाता हूं कि रियल नंबर होते क्या हैं। बेटा, रियल नंबर एक कलेक्शन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो थोड़ा हम लिख लेते हैं क्लास में समझने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। और बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लास को लेते हैं तो वो लिख लिख कर भी अपने नोट्स, सेल्फ नोट्स बना भी सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। आप लोगों ने ये दो नंबर जो दिए हुए हैं, रेशनल और इरेशनल, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं कक्षा 5 से पढ़े हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बेटा, किसमें? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहेगा, वो ये रहेगा कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर P एंड Q, बेटा क्या P एंड Q जो है क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं। अब इसका लिंक जो है, कहीं ना कहीं आपने कक्षा 6 से फ्रैक्शन पढ़े थे, तो फ्रैक्शन भी क्या था? A अपॉन बी की फॉर्म या P अपॉन Q की फॉर्म। वहीं से वो क्या होता था? किसी होल का पार्ट हुआ करता था। रेशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब दूसरा जो नंबर आते हैं वो आते हैं आपके इरेशनल नंबर, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अर्थात मैं थोड़ा आपको बेसिक समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले इंटीजर्स, यदि किसी भी विद्यार्थी को यह पता नहीं है कि इंटीजर्स होते क्या हैं, तो इंटीजर बेटा समझिए कि आपका एक ग्रुप है। क्या है बेटा? ये ग्रुप है किसका? होल नंबर्स का एंड नेगेटिव नंबर्स का। इट इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। मैं एक एग्जांपल लूं तो एग्जांपल में क्या ले सकता हूं मैं? यदि मैं पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, कौन से बेटा? पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे? +1, +2, +3। यदि मैं नेगेटिव इंटीजर लेता हूं तो -1, -2, -3, और एक और आपका बन जाता है, वो बन जाता है आपका 0 इंटीजर। तो एक आपके पॉजिटिव इंटीजर हो गए, एक आपके बेटा नेगेटिव इंटीजर हो गए, और एक आपके बेटा कौन से हो गए? 0 इंटीजर। ठीक है। अब क्लास 9th में थोड़ा बेसिक लेके चलता हूं। क्लास 9th क्या थी? क्लास 9th में आपका जो चैप्टर था वो क्या था? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप जो शुरुआत कर रहे थे वो किन नंबर से कर रहे थे? नेचुरल नंबर से कर रहे थे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? क्लास में विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब जब क्लास में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो आपकी अटेंडेंस होती है। अब अटेंडेंस होती है तो अटेंडेंस स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से होती है। अब 1 से लेके किसी भी क्लास में 40 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से हो रही है। तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन किसकी? नेचुरल नंबर की बेटा। किसकी? नेचुरल नंबर की क्या बना सकते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या बेटा? काउंटिंग नंबर्स
आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 ईटीसी, अर्थात इंफिनिटी। अब इंफिनिटी का साइन ये है। अब होल नंबर्स को मैं समझाता हूं। होल नंबर्स क्या होते हैं? यदि नेचुरल नंबर के ग्रुप में यदि मैं आगे जीरो लगा देता हूं, क्या कर देता हूं? जीरो लगा देता हूं, तो वो मेरा ग्रुप किसका बन जाता है? होल नंबर्स का बन जाता है। किसका बन जाता है? होल नंबर्स का बन जाता है। तो यहां की स्टार्टिंग कहां से हो गई? 0 1 2 3 डैश 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 इंफिनिटी तक। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हमारे इवन नंबर एंड ऑड नंबर। बेटा, इवन नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल बाई 2। और ऑड नंबर क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाई 2। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2 1 3 5 एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम दो पेयर का फिर बात करेंगे। एक हमारा पेयर है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, अर्थात 1 एंड इटसेल्फ। अब इसमें एग्जांपल आपका स्टार्टिंग हम कर सकते हैं 2 से, 3 से, 5 से। बेसिक तौर पे समझिए तो क्या होंगे बेटा? ऐसे नंबर्स जो कि केवल खुद से डिवाइड हों और एक 1 से डिवाइड हो जाए। कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, अर्थात ऐसी संख्याएं जो कि दो से ज्यादा अपने फैक्टर्स बनाती हैं। तीसरी चीज, एग्जाम्पल के तौर पर कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे 4। जैसे 1 2 और खुद 4। तो ये अपने आप में किसका एग्जाम्पल हो जाता है? कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अब आगे मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास को। नंबर आते हैं को प्राइम। कौन से नंबर बेटा? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर होते क्या हैं? को प्राइम नंबर को समझिएगा एचसीएफ के बेस पर। किसके बेस पर बेटा? एचसीएफ के बेस पर। कोई भी हमारे दो नंबर का एचसीएफ है, एक संख्या ए है और एक संख्या हमारी क्या है? बी है। यदि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आए? हमारा 1। क्या निकल कर आए बेटा? 1। अब ऐसी संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 निकल कर आता है, उन्हें उन प्राइम नंबर्स के पेयर को, किसको बेटा? उन प्राइम नंबर्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हमने एक पेयर बनाया 2, 3। यदि मैं 2 के फैक्टर करता हूं तो क्या निकल कर आता है? 1, 2। और मैं 3 के फैक्टर करता हूं तो क्या निकल कर आते हैं? 1, 3। दोनों में बेटा एचसीएफ क्या निकल के आ रहा है? 1। आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और नंबर है ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम नंबर होते क्या हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका कॉमन डिफरेंस 2 होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस 2 होता है। जैसे मैं एक पेयर लेता हूं 3 और 5 का। मैं बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस करता हूं तो 5 - 3 इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 हमारा अपने आप में इसका इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया बेटा? डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 आता है, उन्हें हम किस नंबर के अंतर्गत रखते हैं? ट्विन प्राइम के अंतर्गत रखते हैं। एक बार फिर रेशनल नंबर के एग्जांपल्स ले लेते हैं।
1/3, 2/5, 0/1। प्यारे बच्चों, 0/1 भी एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि जब मैं आपको डिफाइन दिया हूं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में मैं आपको क्या बोला था? P/Q इज अ इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाली जो डिजिट होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली डिजिट 0 हो सकती है। समझिएगा, क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यही है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0/1 लिखते हैं हम, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है? P/Q की फॉर्म बन जाती है, क्योंकि यहां पर Q 0 नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिएगा, अब मैं इरेशनल नंबर को यदि लेता हूं तो इरेशनल नंबर में क्या है? जैसे √2, √3, ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, अर्थात जिनके स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होते हैं। समझिएगा, √4 है बेटा। क्या है? √4। अब √4 किसका अंडर रूट है? 2 का है। अब मैंने 2/1 लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया? 2/1 लिख दिया। तो मेरा P क्या है? 2 है, और Q क्या है? 1 है। तो कहीं ना कहीं मेरे रेशनल नंबर की फॉर्म बन गई। समझिए, अब एक एग्जांपल √5 लिया बेटा। अब मैं इसको यदि सॉल्व करता हूं डेसिमल एक्सपेंशन में, तो कहीं ना कहीं मेरा डेसिमल में एक लॉन्ग आंसर आने वाला है, जिसको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो ऐसे नंबर्स मेरे किसके एग्जांपल बन जाते हैं? इरेशनल नंबर के एग्जांपल बन जाते हैं। ठीक है। एक पाई है। अब पाई की हमने एक एस्टीमेट वैल्यू क्या निकाल ली? 22/7 निकाल ली। एक निकाल ली बेटा 3.14 निकाल ली। दोनों ही वैल्यू हम क्वेश्चंस में पुट करते हैं, लेकिन पाई भी एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। एक और चीज है, डेसिमल एक्सपेंशन को आप यदि समझें। क्या बेटा? डेसिमल एक्सपेंशन को यदि आप समझते हैं तो इसमें कुछ रूल आते हैं। जैसे पहला, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर के अंतर्गत दो रूल आएंगे। पहला जो रूल है वो है बेटा टर्मिनेटिंग नंबर। क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर, अर्थात आंसर कंप्लीट आ जाए। क्या बेटा? आंसर कंप्लीट आ जाए, अर्थात डिवाइड हमारा कंप्लीट चला जाए। समझिएगा, यदि मैं 2/5 है, मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूं तो 5 का डिवाइड मैंने 2 में दिया। मैंने क्या किया बेटा? 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब मेरा डिवाइड कितनी बार जा रहा है? 5 4 जा 20। कहीं ना कहीं 0.4 मेरा एक डेसिमल नंबर है, अर्थात मेरा आंसर रुक गया। और जहां मेरा आंसर रुक गया तो उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन की रेशनल नंबर की किस प्रॉपर्टी में रख देते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर की प्रॉपर्टी में रख देते हैं। अब समझिए, दूसरा, इसमें मेरा एक और रूल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे कि ऐसे नंबर्स जो कि कहीं ना कहीं हम डिवाइड देते हैं, लेकिन उसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर रिपीट होने लग जाते हैं। समझिएगा, 2.4555 डैश डैश डैश। अभी एक एग्जांपल है। अब इसको यदि मैं लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? 2.45 पे बार। ये कहने को मेरा रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर की दूसरी प्रॉपर्टी जो है डेसिमल एक्सपेंशन की, उसके अंतर्गत आता है।
और वो प्रॉपर्टी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन में इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, तो समझिएगा, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। बेटा इसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, √2, √5, √7, √8 एक्सेट्रा। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं इरेशनल नंबर के, जो कि लिखे हुए हैं √2, √5, √7 और √8। अब ये एग्जाम्पल क्या है, इनका अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये अपने आप में किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं? इरेशनल नंबर के। साथ साथ में कुछ बेसिक तौर पर डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको और दे देता हूं, जैसे 0.01, 001, 0001 एक्सेट्रा। अर्थात ऐसे नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और हम जब डिवाइड दे रहे हैं डिनोमिनेटर का, तो आंसर हमारा रुके नहीं, इंफिनिटी तक चलता चला जाए। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे किसके हो जाते हैं? इरेशनल नंबर के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बेसिक्स से जो आपका कक्षा 10वीं का सिलेबस है उसको हम यहां पढ़ेंगे। अभी इसमें और भी टॉपिक्स जो रह गए हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ में आज का विद्यार्थी मैथ्स से पीछे हटने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों है? विद्यार्थी आज के जीवन में जो कि बाहर की जो आंधी है उसकी तरफ भागने का प्रयास कर रहा है, अर्थात एक शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहता है। और शॉर्टकट तरीका क्या है, मैं आपको समझा देना चाहता हूं। मैथ्स का रिवीजन ना करना। हमारे बुजुर्गों ने, हमने खुद मैथ्स को मैनी टाइम लगाया है। आप चाहते हो कि आपको शॉर्टकट तरीके से एक ही बार में मैथ्स का कॉन्सेप्ट, मैथ्स के क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाए। कुछ विद्यार्थी जो टॉपर्स होते हैं बेटा, उनके लिए ये चीजें आसान हैं, लेकिन जिनका बेसिक कमजोर है, बेटा बेसिक कहां से बनता है? बेसिक क्लास 4 से बनता है, क्लास 5 से बनता है। आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, आपको क्यूब नंबर्स याद होने चाहिए। आपके पेरेंट्स गलत नहीं कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, एक टाइम टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लो। आपके जो स्कूल्स के टीचर हैं वो आपसे गलत नहीं बोलते कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? केवल जो क्लास वर्क है, एक लोड है आप पर, आप केवल फेयर वर्क करने में लगे रहते हैं। तरीका ये नहीं होना चाहिए। तरीका होना चाहिए बेटा कहीं ना कहीं एक टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक विद्यार्थी के जीवन में टाइम मैनेजमेंट की अपनी एक वरीयता है। अब उस वरीयता को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं, आज यदि आपके समझ में नहीं आएगा ये वाली बात, तो बेटा कभी नहीं आने वाली है। मैं शरद द्विवेदी आपको यही समझा देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं बेटा, जो आपको बेसिक्स क्लियर नहीं करते हैं, पहली चीज। और दूसरा, टाइम का महत्व नहीं बताते हैं लाइफ में। और स्टूडेंट लाइफ में आपको यदि अपना गोल अचीव करना है तो आपको स्टूडेंट लाइफ से ही अपना टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करके चलना चाहिए। पढ़ाई का अपना टाइम होना चाहिए, खेलने का अपना टाइम होना चाहिए,
स्कूल टाइम अपना अलग होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी करते क्या है, आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं, अर्थात गेमिंग कर रहे हैं। गेमिंग अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि गेमिंग का भी अपना टाइम टेबल हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोचो, विचार करो कि हम लोग जहां ग्राउंड पर जाते थे, आज के विद्यार्थी ग्राउंड पर नहीं, एक उन्होंने अपना ग्राउंड जो है मोबाइल को ही समझ लिया है। लेकिन आप भी गलत नहीं हैं। जो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आप पर ज्यादा प्यार लौटाना प्रारंभ कर दिया है। ये सही बात है बेटा। आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आप पर लगाम नहीं लगाते हैं, और लगाम भी एक फ्रेंडशिप वाली यदि लगाम हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। पेरेंट्स केवल अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जो है अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशंस भेज रहे हैं, ऑनलाइन हमने कोर्स परचेज करा दिया तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के साथ रहना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ घूमने जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का निस्तारण करना। आज का विद्यार्थी क्या चाहता है? आज का विद्यार्थी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एक अच्छा फ्रेंड नहीं है। और मैं ये चाहता हूं कि एक माँ बाप अपने बच्चे के सबसे बेहतर दोस्त हो सकते हैं। विचार कीजिए, और कहीं ना कहीं अपनी क्लास का आज का चैप्टर जो है वो यहीं समाप्त करूंगा, और मेरा जो चैप्टर है रियल नंबर, उसको मैं आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। उसके लिए हमारा सपोर्ट आपके लिए है और आपका सपोर्ट हमारे लिए है। तब तक के लिए धन्यवाद।